एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी हदीस कहती है, तुम में से कोई भी सही मायनों में ईमान वाला नहीं होता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। ये पावरफुल बयान अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नैरेट किया है, जो प्रॉफिट के करीबी साथी थे। ये हदीस की बहुत रिस्पेक्टेड कलेक्शंस में मिलती है, जैसे सहीह अल बुखारी और सहीह मुस्लिम। प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने फॉलोअर्स को आसान लेकिन गहरे मतलब वाले शब्दों में सिखाते थे। ये खास हदीस शायद इसलिए शेयर की गई थी ताकि शुरुआती मुस्लिम कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड बन सके। इस कॉन्टेक्स्ट में भाई शब्द का मतलब अक्सर बड़े पैमाने पर समझा जाता है। ये खूबसूरती से सच्चे ईमान, आइमन और उन हमदर्दी भरे कामों और फीलिंग्स के बीच का अटूट रिश्ता दिखाता है जो हम दूसरों के लिए दिखाते हैं। मैसेज का दिल, सच्चे ईमान को समझना। शुरुआती शब्द, तुम में से कोई भी सही मायनों में ईमान वाला नहीं होता, बहुत वजन रखते हैं। वो बताते हैं कि सच्चा ईमान सिर्फ जुबानी इकरार नहीं है या दिल में चुपके से रखा हुआ कोई यकीन नहीं है। सच्चा ईमान इस हदीस के मुताबिक हमारे रवैये में दिखना चाहिए और सबसे जरूरी दूसरे लोगों के साथ हमारे कामों में दिखना चाहिए। ये फ्रेज जब तक वो अपने भाई के लिए पसंद न करे, फिर इस सच्चे ईमान की शर्त बताता है। यहाँ भाई शब्द का मतलब, जैसा कि कई स्कॉलर्स समझते हैं, सिर्फ सगे परिवार या साथी ईमान वालों तक ही नहीं है। इस्लाम की रूह नरमी, हमदर्दी और अच्छे बर्ताव को बढ़ावा देती है पूरी इंसानियत के लिए। जो वो अपने लिए पसंद करता है, इस टीचिंग का मेन उसूल है। ये हमसे कहता है कि हम एम्पैथी प्रैक्टिस करें, सही मायनों में खुद को दूसरे की जगह रख कर देखें। ये हदीस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक हमदर्द और इंसाफ पसंद सोसाइटी बनाने के लिए। ये लोगों के बीच सोशल हार्मनी और कोऑपरेशन के लिए एक मजबूत बुनियाद रखती है। सेक्शन 4, प्यार को जीना, हदीस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। हम इस हदीस की विजडम को अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी रोज की बातचीत में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो हम अपने रिसोर्सेज जैसे खाना या कपड़े उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कम फॉर्चुनेट हैं। हम किसी पड़ोसी या अजनबी की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं बिना पूछे जाने का इंतजार किए। ऐसे कामों से बचना चाहिए जो हमारे अपने फायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाएं। इससे एक पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल बनाने में मदद मिलती है जहां हर कोई वैल्यूड महसूस करे और तरक्की कर सके। इसके अलावा हम दूसरों के लिए वही चाहने का जो हम अपने लिए चाहते हैं, इस उसूल को पूरी ग्लोबल कम्युनिटी तक बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5, एक टाइमलेस रोशनी, हदीस की हमेशा रहने वाली रेलेवेंस। इस हदीस का गहरा मैसेज हिस्ट्री के किसी खास वक्त या किसी खास जियोग्राफिकल जगह तक लिमिटेड नहीं है। इसकी रेलेवेंस सच में टाइमलेस और यूनिवर्सल है। हमारी मॉडर्न दुनिया में जो अक्सर बंटवारे, लड़ाई झगड़े, गैर बराबरी और एम्पैथी की कमी से भरी होती है, इस टीचिंग की विजडम शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और नीडेड है। ये मरहम लगाने और जुड़ने का रास्ता दिखाती है। ये हदीस सीधे तौर पर उन कई बड़ी चैलेंजेस को एड्रेस करती है जिनका हम आज की सोसाइटी में सामना का मुकाबला इसकी आसान लेकिन पावरफुल गाइडेंस से किया जा सकता है। ये हमें एक साफ मॉरल कंपास देती है, हमें समझ और हमदर्दी के पुल बनाने के लिए इनकरेज करती है। इस हदीस की इंस्पायरिंग बात इसकी सादगी और इसके गहरे असर में है। इस मैसेज को अपनाकर और इसके मुताबिक जीने की कोशिश करके कि दूसरों के लिए वही चाहें जो हम अपने लिए चाहते हैं, हम न सिर्फ अपनी लाइफ्स को बदल सकते हैं बल्कि अपनी कम्युनिटीज और आखिर में पूरी दुनिया को भी सबके लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं। Please subscribe to our channel for more inspiring content.